अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरियाल फ़हाद और आज कुछ लोकेशन देख के बैकग्राउंड देख के कुछ तो समझ आ रहा होगा। बहुत आर्टसी लोकेशन है और हम आए हैं आर्ट हाउस बाय सरवत गिलानी पे और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक एग्जीबिशन लगी हुई है। सो कम ऑन गाइस, चेक इट आउट। यहाँ पे हमें जो टूर देंगी वो एक बड़ी क्यूट सी स्पेशल सी हमारी आर्टिस्ट और स्टार हैं, उनका नाम है ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। Hello. हेलो। सो आर यू गोना टेल मी व्हाट इज़ डिस्प्लेड हियर? Yes. सो ओके, चलो मुझे बताओ कि वो क्या है? That's a palace. That's a palace. Come on, let's go there and tell me what palace is that. Okay? आओ। ये कौन सा पैलेस है? This palace. This palace. This is the palace. Right? This is the Queen's palace. मोहट्टा पैलेस। What a palace. सो यहाँ पे इन्होंने जो पिक्चर्स और कोलाजेस बनाए हुए हैं वो हैं हेरिटेज के, और यहाँ पे पाकिस्तान और कराची ओवरऑल सारी हेरिटेज के पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये हेरिटेज सेक्शन है और यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स हैं। आओ ये वाली ड्राइंग्स बताओ, आपने कौन सी ड्राइंग बनाई है इसमें से? I didn't make anything. You didn't make anything. Okay, not here. No. Okay, what is this all about then? This is the art clouds. This is art house. And what is that? आगे हमारे पास ब्लॉक प्रिंटिंग है। That's a clock tower. That is the clock tower. You're right. You like block printing? But yeah. So this whole place looks very sought after और बहुत thoughts लगते हैं इस जगह के पीछे। तो why not go to Sarwat herself and talk to her about how this place came into being? इसके पीछे क्या thought थी, क्या circumstances थे, और what is this exhibition all about? So let's go and talk to her. Assalamu alaikum Sarwat. Walaikum assalam. Thank you for coming. I'm very well, thank you. Thank you for inviting us. Thank you, it's a pleasure. Sarwat, what is this exhibition about? देखिए बहुत दफ़ा ऐसे होता है, सो लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट व्हाट वी डू एट आर्ट हाउस. आर्ट हाउस इज़ एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि हमारे पास लेस प्रिविलेज कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे आते हैं और मेन स्ट्रीम के बच्चे आते हैं, और हम सब मिल के आर्ट क्रिएट करते हैं, योगा करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, बॉडी बाउंड्रीज़ करते हैं, कराटे करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, रोबोटिक्स करते हैं और बेकिंग करते हैं. और ये आफ्टर स्कूल स्पेस है, और मैं चाहती थी अपने बच्चों के लिए भी जो चीज़ें, तो मैंने सोचा कि कोविड की क्लासेस में आपने देखा होगा कि वो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए लिमिटेड क्यों होनी चाहिए. बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो मेरी तरह हैं, जो बहुत पुश करती हैं और हैंड्स ऑन मदर्स हैं, लेकिन जगहें नहीं हैं कहीं जाने की. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आईपैड्स और आईफोन से दूर भागें और दूर ले जाएं अपने बच्चों को, और उनके क्रिएटिव जूसेस जिसमें उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस नज़र आए, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़े, वो मोर फोकस्ड हों और डायरेक्शन उनको अपनी ज़िंदगी का समझ आए. एंड आई थिंक दिस नीड्स टू स्टार्ट एट अ वेरी अर्ली एज. You are right. You are right. So you said that this all started in COVID, and I've seen that journey. Yes. But most of the people don't know how Art House actually came into being. Yes. So please let us know, Sarwat, how it actually started. यू नो, सो कोविड था, लॉकडाउन था और दुकानें भी बंद हुई हुई थी. कोई मोटिवेशन ऑफ द डे नहीं होती थी. अम्मी भी घर पे, भाई भी घर पे, मियाँ भी घर पे, सब घर पे होते थे. एंड देयर वाज नथिंग टू डू, देयर वाज नो गोल ऑफ द डे. सो आई डिड अ लॉट ऑफ आर्ट विथ माई किड्स एनीवे, बिकॉज आई एम एन आर्ट स्टूडेंट प्राइमरीली. तो मैंने जब वो 2-3 पिक्चर्स लगाई तो बहुत सारी माँओं ने मुझे कहा कि ये तो बहुत अमेजिंग प्रोसेस है और इसमें अच्छा टाइम गुजर जाएगा, तो आप प्लीज़ वीडियो लेके लगाएं. बस वो पहला दिन था, और उसके बाद 4 महीने तक एवरी डे हम 5 बजे बैठते थे, आर्ट करते थे और उसकी वीडियोस में लगाती थी. मैंने धागों से, झाड़ू के तिनकों से, जूते के डब्बों से, लाइक एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई फील दैट थ्रो अवे कल्चर के बारे में हम बात नहीं करते. रिसाइकलिंग के बारे में बात करते भी हों शायद स्कूल में, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं उसको अप्लाई करते. एनवायरनमेंट के लिए कितना नेसेसरी है ये. सेव कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को डिटीरियोरेट होने से. आई थिंक कि बच्चों को पता नहीं है फ्लड्स क्यों आए,
ट्रेमर्स क्यों आते हैं, ओशन लाइफ क्यों इतनी डिटेरियोरेट कर रही है। तो ये सारे सवालों के जवाब घर में ही हैं हमारे, तो वो हम हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह चैनलाइज करते हैं। सो मैं आर्ट जब मैं क्लासेस करती थी, मुझे जिस तरह का रिस्पांस मिला, आप यकीन करें मैं हिल गई, बिकॉज फ्रॉम सियालकोट सरगोदा से लेके ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम, कहाँ कहाँ It तक। became commercials. People like literally gave you so many campaigns. Yes. So I felt that COVID was a time where if you think intelligently कि need of the hour क्या है, we made use of that. So a lot of brands came to me. They sponsored my classes. Can you please emphasize more on how art is necessary for our creative, our thought processes, और हमारी वेल बीइंग के लिए कितना ज़रूरी है आर्ट? देखिए आपने बहुत अच्छी बात की है। लोगों को लगता है कि आर्ट जो है वो लग्जरी है, जबकि आर्ट लग्जरी नहीं है, आर्ट एक थेरेपी है। एंड आर्ट से बहुत सारे आपके ह्यूमन इमोशंस बाहर आते हैं, जो चीज़ें आपके अंदर दबी हुई होती हैं, चाहे वो बड़ा हो या वो बच्चा हो। बहुत ज़रूरी है कि वो क्रिएटिव वे और एक पॉजिटिव वे से वो चैनलाइज करें। सेकेंडली हम यहाँ हमारा जो एंड गोल है वो ये है कि हम बच्चों को आर्ट कराएं और उसको चाहे वो वर्चुअली सेल करें या वो फिज़िकली सेल करें, और उसको सेल करने के बाद वो पैसे जमा करके अपने आर्ट, अपने फ्यूचर के या एजुकेशन के या कॉलेज के फंड्स में वो डालें। सो आर्ट इज़ नॉट समथिंग जो आप दीवार पे लगा रहे हैं, बल्कि आप अपनी लाइफस्टाइल को, आप अपनी एजुकेशन को, आप अपनी वेल बीइंग को अपग्रेड करें। अब जैसे उर्दू कैलीग्राफी, हम बात नहीं करते उर्दू कैलीग्राफी की। घर में अंग्रेज़ी बोलते हैं बच्चों से, अंग्रेज़ी में मास्टर है, उर्दू नहीं आती, तो बहुत रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है कि उर्दू इज़ नॉट अन अनकूल लैंग्वेज। आप उर्दू बोलते, इट्स योर आइडेंटिटी, इट्स योर मदर टंग, एंड यू कैन यूज़ इट क्रिएटिवली टू मेक आर्ट एंड सेल इट एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। सो बेसिकली ए पॉइंट ये है कि उर्दू जाने, और बी पॉइंट ये है कि उर्दू से पैसे बनाएं। बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें ऐसी बातें की हैं जो इस वक्त बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं कि अर्ली एज में बच्चों को सेविंग का प्रोसेस सिखाना, और आउट हाउस में अदर देन आर्ट की कितनी फॉर्म्स पे, बल्कि अब हम बात करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि कितनी आर्ट फॉर्म्स पे हम वर्क कर रहे हैं आर्ट हाउस में। अभी तो फ़िलहाल 6 हैं हमारे पास, एंड वी वांट टू इंक्रीज़ दैट। अभी हम लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हैं जिसमें आर्ट हिस्ट्री है। तो हमारे बच्चे सीखते हैं सादिकैन कौन थे, उनका ब्रश स्ट्रोक वैंगो से मिलता था, वैंगो कौन थे, और हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन पे भी बात करते हैं कि फंक्शनल आर्ट क्या है, डेकोरेटिव आर्ट क्या है, टेक्सचर पैटर्न में डिफरेंस क्या है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि हम कंसेप्चुलाइज कैसे कर सकते हैं अपनी आर्ट को, अपनी सराउंडिंग को, और उसको पेपर पे ला के क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं। फिर हम जाते हैं बॉडी बाउंड्रीज़ और टाइक्वांडो या कराटे पे। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस डे एंड एज कि बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दे नो कि उनको क्राई फॉर हेल्प कैसे करना है, दे नो स्ट्रेंजर डेंजर क्या है, उनकी बॉडी बाउंड्रीज़ क्या है, सेफ़ अनसेफ टच क्या है। दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 1। आई स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 1 विथ माई चिल्ड्रन, बट यहाँ पे हम 3 to 12 ईयर्स तक हम जाते हैं, और यही वो टाइम होता है बच्चे जब अपने बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब तक आप वो बाउंड्रीज़ नहीं सिखाएंगे उनको नहीं पता होगा कि मॉल में चलते हुए किसी ने आपके गाल कर दिया या किसी ने आपके कपड़े को छुआ, दिस इज़ नॉट ऑन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स की तरफ से ये रीइंफोर्समेंट आए। Luckily or somehow coincidentally, I was also part of all this campaign. We have this group, Know Your Superpowers, Yes. where we go to the schools and do workshops there. और वहाँ पे सबसे अच्छा रिस्पांस जो हमें आया था वो सबसे छोटे बच्चों का आया था, जो जिन्होंने इतना अच्छा उस पर रिएक्ट किया, बिकॉज यू डोंट नीड स्ट्रेंथ फॉर दिस, यू जस्ट नीड टू वॉइस इट। अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और मुझे लगता है यही आगे जाकर जो हम एडल्ट्स अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करते हैं, that comes back to that. It's a connect. Absolutely. And I think कि आज मेरे बच्चे बहुत अवेयर हैं कि उनको कोई छू रहा है
तो दे नीड परमिशन टू टच देयर बॉडीज़, एंड दैट इज़ इन री-इन्फोर्समेंट जो मैंने अपने बच्चों को सिखाई बहुत अर्ली एज से। तो चाहे वो हाउस स्टाफ हो या कोई स्ट्रेंजर हो, उनको पता है कि उनकी बॉडी बाउंड्रीज है वेयर नोबडी कैन कम इन टू दैट स्पेस, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इवन फॉर अडल्ट्स। हम लोग ये भूल जाते हैं कि घरों में बहुत ये कल्चर है, चाचा की गोद में बैठ जाओ, ताया के साथ पप्पी दो, चलो जाओ हग करो, ये नहीं अच्छा। हाँ नहीं, सलाम करें बट हग करो, हग करो, हग करो, दिस इज़ नॉट गुड। द किड विल अंडरस्टैंड। इससे क्या वो सीखता है कि इट्स ओके कि कोई भी आके मुझे टच कर ले, कोई भी आके मुझे हग कर ले, माई बॉडी इज़ फॉर एवरीबॉडी। Can you tell our audience के what is this inclusivity and how important it is for our kids to learn among other kids as well? एब्सोल्युटली। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेसन नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई स्पेशल नीड्स का पर्सन नहीं है या दूर 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 तक कोई नहीं है, आपको वो कॉन्वर्जेसन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू नीड टू टेल योर चिल्ड्रन कि स्पेशल नीड्स के बच्चे कौन होते हैं, उनको आपको किस तरह ख़याल रखना चाहिए, उनको किस तरह केयर करना चाहिए उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें घर से आती हैं। आर्ट हाउस, मैं एक्चुअली स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की एम्बेसडर हूँ, एंड इट्स माई 8th ईयर वर्किंग विद दोज किड्स, एंड आई हैव सीन इन दैट प्रोसेस दैट it's a magnificent way to include kids, and you have no idea कि वो क्या क्या कर सकते हैं। They have so much potential, they are so creative। अल्लाह ने उनसे कोई चीज़ ली है तो उनको 10 गुना ज़्यादा दी है, आपसे मुझसे ज़्यादा उनके पास चीज़ें हैं, तो बहुत ज़रूरी। They have unbelievable strengths, so it's very important कि हम उनको include करें। अगर हम उनको साइडलाइन करके उनको सोसाइटी में एक बुरी तरीके से उनको एड्रेस करेंगे या उनको कहेंगे ओ माय गॉड ये तो बहुत ही मुख्तलिफ है, ये हमारी सोसाइटी का और कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, दैट विल ओनली डिस्करेज देम, एंड इट विल इट्स मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एंड वी आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। सिर्फ कूल लोग बन के या अमीर लोग बन के नहीं हो सकते, मोटिवेटेड लोग चाहिए। एंड आई किड यू नॉट, जब मैं ये लेस प्रिविलेज बच्चों को लाती हूँ, आई नो कि उनकी मोटिवेशन मेरे बच्चे से कहीं ज़्यादा है, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट समवेयर इन लाइफ। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ दे हैव देयर फोकस, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे उनसे सीखें, मेरे बच्चे उन लेस प्रिविलेज बच्चों से सीखें, बिकॉज देयर विल इज उनकी कमिटमेंट और उनकी विल का स्टैंडर्ड ही अलग होता है, कुछ नेक्स्ट लेवल है। So we are learning from each other, and Art House is a place where we want to encourage that sort of behavior. Thank you so much, Sarvat, for having us here, for inviting us and enlightening us with such thoughts जो हो सकता है हमारी ऑडियंस में से काफ़ी सारे लोग कुछ सीख सकें इससे। थैंक यू सो मच। हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं, म्यूज़िक है, बेकिंग है, रोबोटिक्स है, योगा है, माइंडफुलनेस है। प्लीज़ आइए, आर्ट हाउस आइए, और आप पहचानें अपने बच्चों को और उनकी स्ट्रेंथ्स को, और आईपैड, मूवीज़, टीवी से अलग रखें, और उनकी इस फर्स्ट 8 years ऑफ अ किड आर वेर यू बिल्ड देयर पर्सनैलिटीज़। तो यहाँ पे आएँ, हम आपके साथ मिल के आपके बच्चों की पर्सनैलिटीज़ को बिल्ड करें। Thank you so much, Sarvat. It was lovely having you. Thank you. Thank you. We have here with us Andrea Anthony, who is a teacher here of fine arts, और वही मेरे ख्याल से बेस्ट एक्सप्लेन करेंगी कि ये एग्जीबिशन किस चीज़ के बारे में है। Hey, Andrea. Hi, how are you? I'm good. How are you? Andy, हमें ये बताओ कि what is this exhibition about and what are these things displayed here? So the exhibition exactly is about Pakistan and Pakistani culture. So like you see, we have the heritage monuments of Pakistan, we have the heritage monuments of Karachi, we have St. Patrick's Cathedral. And so we've photographed it in a puzzle manner in pieces, right? And then the kids combine them together to create this piece of work. So this is all done by the students. It's known as a photo montage. Okay, so these 3 pieces that you see, it's all done by the students. We have St. Patrick's Cathedral, we have Mohata Palace, and we have Empress Market. Right. And it's done so beautifully. Yes, it's all done by them. And what about
this heritage? Yes, here you see is the heritage monuments of Pakistan. So this is what they found in magazines, and they are cut out from magazines, and they've made a collage out of it. So each piece is a separate piece taken from different magazines and put together to make this artwork. Then moving on, we have Mohata Palace. So the kids visited Mohata Palace. They were given an introduction about the history of Mohata Palace. We had Miss Marvi come over, who is an architect as well, and then they sat in front of the monument and they made these drawings that you see. Okay, so these are still life. Yes, these are drawings made right at that moment by the students. Okay, right. And what about the block printing? Block printing, as you know, is also a very important part of Pakistani culture. So the students were given an information before about Ajrak and how it is made and the whole process of Ajrak. So all the work that you see here is done in 3 steps. The first was introduction, in which I introduced the students to any certain topic that we are going to do. The next step was we call in a person who specializes in the certain topic. So we had Sir Ghulam, who came over for block printing, and then we had workshops for this exhibition in particular, so that they would also know how exactly to work, the person who's already working with such a product, right? So they had these workshops for block printing, and the third step is when they created their own artwork. So the work that you see next, that is over here. Okay. These are the blocks are made actually by the students. They are designed by them, and then they've used them to print. They designed the block. They designed the blocks themselves. So we couldn't obviously work with wood, like how wooden blocks are used for block printing. So they used foam sheets on cardboard, and they created their own blocks. And then moving on to calligraphy, we had Miss Leila come over, and she gave a workshop on calligraphy. So every item that you see, so if it's jalebi, it's the national food. So we've taken all national items of Pakistan. So jeem se unhone phir jalebi kar li, che se unhone chakor kar liya. So that's how they worked with this, and they've created this. So it's like they practiced on butter paper first, using the kalam, how to use a kalam, and after 2 classes of practice, then they've created their final product. So you're moving on, we have recycling. So again, we had a workshop for the students, in which they were given an import, like how is recycling important and how should we recycle in a proper manner. And they've used these boxes then to create this, showing that, how people, also the throwaway culture, how do you just use a thing once and then just let it be. So this is representing that. Then we have climate change. This is representing that how is it affecting the marine life. So we've used plastic backpacks and all the leftovers that we see around to create this piece of the ocean. And again, climate change, this is the earth made here using the trash cans. It's representing the earth, and they've also been told that how a small difference that they could do, maybe to turn off the light, or saving energy. So how could they be a part of climate change? So coincidentally, I ran into a friend. Marugva ji, how are you? I'm good. So और अब हम इनसे थोड़ा सा रिव्यू भी ले लेते हैं इस जगह का कि इनको कैसा लगा, बिकॉज हर किड्स आर विद हर, और उनके लिए कितना यूज़फुल और ये चीज़ें कितनी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में. सो लेट अस नो. एक तो बच्चों के लिए वैसी चीज़ें कम होती हैं, तो अगर कुछ होता है तो आई ट्राई टू ब्रिंग दैम. मुझे सिर्फ ये था कि मैं बच्चों का एग्जिबिशन, आर्ट एग्जिबिशंस बहुत कम होते हैं ना, तो दैट वाज अ रियली गुड, आई फील लाइक इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर द वंस हु मेड इट, एंड ऑल्सो फॉर द अदर किड्स टू कम एंड सी एंड मे बी ट्राई इट आउट. तो एक दो चीज़ें जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं वो कि उनको एक सब्जेक्ट दिया गया जिसको बच्चों ने या तो रेप्लिकेट किया या फिर उनको एक क्लास दी गई, वर्कशॉप दी गई. जैसे मुझे ये ब्लॉक प्रिंटिंग बड़ा मज़ा आया उसको देख के. I really enjoyed कि उन्होंने खुद अपने ब्लॉग्स बनाए. पहले तो उनके ब्लॉग्स जो वर्कशॉप में थे वो उनके ब्लॉग्स यूज़ किए, और फिर अपने ब्लॉग्स बना के, और वो लाइक द कलर्स दे चोज वेरी नाइस. फिर the one thing that I really liked was that they are
इंट्रोड्यूसिंग किड्स टू उर्दू कैलीग्राफी, यू नो, बहुत हमारे यहाँ वैसे ही उर्दू बहुत कम हो गई। उर्दू की जो एक प्रॉपर राइटिंग टेक्निक होती है Yeah. उसके बारे में शायद आप बात करें, Yes. जिसके मुझे भी नहीं पता। खुश खती, खुश खती, हाँ, हाँ, तो मैं एक ज़माने में आपको गई आती? थी किसी को मिलने ना, आती है। and I love this that they're trying to introduce. Liana, how did you like it? You want to say? Hey Liana, I liked it. I like the blocks and the calligraphy and the heritage. oh great, heritage अच्छा लगता है, pictures अच्छी लगती हैं, montage बनाना अच्छा लगता है। Right, thank you Liana. One other thing that is very thought provoking is this recycling stuff. Yes. And the need for the kids to be aware. And what I liked about it is एक तो उन्होंने सब्जेक्ट भी वही बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने पानी में ना फेंकें चीज़ें भाई, तो उसको ओशन बनाया वही प्लास्टिक इस्तेमाल करके। एंड दूसरा इधर भी जो आपने देखा है अर्थ, like those cans that they used and spray painted, it's a really nice concept. I know कि ये अभी बहुत आगे जाएगा, but they've started, you know, which is good. Thank you so much, You're Farooq. welcome. It was lovely Always. bumping into you. Always.